brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा हमारे साथ हैं। सर, जातिगत जनगणना को लेकर जिसका डिसीजन लिया गया है और राजनीति हो रही है, वार पलटवार लगातार जारी है। ऐसा राजनीति, हर काम में राजनीति इस देश के अंदर होती है, विशेषकर बीजेपी वाले राजनीति करते हैं। ये जो मूल डिमांड थी ये हमारी कांग्रेस की थी, हमारे नेता राहुल गांधी की थी, और बीजेपी वाले जब हमने डिमांड रखी थी उस टाइम उनके विचार भी अलग थे। लेकिन हमें खुशी है कि उन्होंने हमारी बात को मानी। जो इस देश की मूल आवश्यकता है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और मैं समझता हूँ कि तुरंत प्रभाव से उनको जातिगत जनगणना स्टार्ट कर देनी चाहिए। तय सीमा में जातिगत जनगणना वो करें ताकि सही आंकड़े, किसकी स्थिति क्या है, कौन आर्थिक रूप से अप डाउन कौन है, शैक्षिक रूप से अप डाउन कौन है, कौन सा समाज नीचे है, कौन सा समाज ऊपर है, सारे आंकड़े सामने आएंगे तो सरकार को फैसले करने में सही अच्छा लगेगा। सर, क्रेडिट को लेकर राजनीति काफ़ी दरबारी हो और काफ़ी कुछ हम क्रेडिट नहीं ले रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी डिमांड थी, जो हमारे नेता राहुल गांधी डिमांड थी, जिसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे थे, और उस मांग को मोदी जी ने माना, हम तो उनको धन्यवाद दे रहे हैं। अब उन्होंने अच्छा काम कर दिया, जो जनहित का काम था ना, हमारे विचारधारा का काम था। जातिगत जनगणना और संविधान का मुद्दा पूरे लोकसभा चुनावों में गूंजा रहा था। क्या लगता है कि कितना कारगर साबित होगा कांग्रेस के लिए? देखो, ये प्रजातंत्र है। मैं समझता हूँ कि देश का प्रजातंत्र संविधान का आधार पर चलता है, संविधान का आधार पर टिका हुआ है, और उसी का आधार पर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बीजेपी ने 400 का नारा दिया था, कई नेताओं ने यह कहा था कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, उसका पनिशमेंट उनको मिला। अब फिर वो डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट रूप से संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं। वो ऐसे ऐसे डिसीजन कर रहे हैं जिससे संविधान कमज़ोर हो रहा है। हमारी ये डिमांड है उनसे, हमारी ये मांग है, जिस तरह से जनगणना की डिमांड थी कि हम संविधान को कमज़ोर नहीं होने देंगे। जो बाबा साहब ने संविधान दिया देश को, जो 36 को हम जिसे जुड़ के चलती है, मिल के चलती है, समानता का अधिकार दिया है, शैक्षणिक समानता का अधिकार दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। और जो इन्होंने संवैधानिक संस्थाएँ जो कमज़ोर की हैं, हम उनका विरोध करते हैं। तो राजस्थान की राजनीति लौटेंगे, लेकिन सर जिस तरीके से आप मीटिंगें तो होती है, आला कमान विजयपुर में पहुंच जाता है, लेकिन धरातल पर अगर बात करें तो कहाँ कुछ गुंजाइशें कम रह जाती हैं? ऐसा इस बार हम बिल्कुल इस मामले को नेशनल लेवल पे, फिर प्रदेश स्तर पे, आज जिला स्तर की यहाँ पर मीटिंग थी, फिर हम ब्लॉक स्तर पे, और इस जो सारे मुद्दों को, इस विचारधारा को हम इकाई तक ले जाएंगे, बूथ तक ले जाएंगे, ताकि जनता को वास्तविकता का पता लग सके। और जो लोग जनता को भ्रमित करके वोट ले लेते हैं, जनता उनके बातों से भ्रमित नहीं हो। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि ब्लॉक लेवल तक जाएंगे, लेकिन जब कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होता है तो वहाँ गिने चुने ही लोग पहुँच पाते हैं। ऐसा, ये बात गलत करो। कांग्रेस में झाड़ में कांग्रेस है, और आज इतने ज़बरदस्त साहब हैं, फिर भी आपने देखा 100-150 आदमी छोटे से बुलाए पर रात को मीटिंग टेलीफोन पर आ गए। और हमारी 17 तारीख को मीटिंग है, हम हमारे इकाई अध्यक्ष को बुलाएंगे, और इकाई अध्यक्ष तक हमारे करीब 500 का हमारा पूरा सिस्टम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे डबल ट्रिपल आदमी आएंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता अब जग चुका है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता समझ भी चुका है अब हमको क्या करना है, और इस पार्टी को सरकार से बाहर करने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। कल हनुमान बेनीवाल ने कुछ किया था और उनको हिरासत में ले लिया गया था, किस तरह के देखते हैं? ऐसा, जो बीजेपी की सरकार में जो लोग हैं, आज जब हमारी सरकार थी प्रदेश के अंदर, सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आज वो करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जनता के सामने बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जनता को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सरकार ने सही कार्रवाई करी है। 1.5 साल करीब सरकार वो निकल गई, लेकिन अभी तक स्पष्ट स्थिति सरकार जनता के सामने रख नहीं पाई। लेकिन कैबिनेट मंत्री प्रहलाद मीणा में कई बार ये कह चुके हैं कि प्रदेश में कैंसिल होना चाहिए, और सांसद ने भी अभी बात उठाई है। गठबंधन में कांग्रेस का उतरेगी इन मामलों को लेकर सड़कों पर? कांग्रेस लगातार अपनी डिमांड रखती रही है। आपको पता है, जब से 1.5 साल से जब भी विधानसभा चलती है, कांग्रेस ने मजबूती के साथ में अपना विरोध दर्ज किया है, मजबूती के साथ में सारी जनता की मांगें रखी हैं कांग्रेस का। लेकिन एक सिस्टम होता है, कांग्रेस सिस्टम में चलती है, और कांग्रेस लगातार उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे सांसद मुरारी लाल मीणा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।